ये रात की कहानी है जो आप सबको सुनानी है। ये सफर रात में शुरू हुआ, यानी कि इसका आगाज रात में हुआ और ये सफर रात में ही खत्म भी हो जाएगा। दरअसल ये ऐसी रात है जो शायद या तो आपने कभी गुजारी होगी या इस रात को आप गुजारना जरूर चाहोगे। इस रात के साथ में कई यादों के गुलदस्ते हैं जो हमारे जीवन को महकाते रहते हैं। ये हमारी यादों के वो झरने हैं जिससे हमारा पूरा का पूरा जीवन संचित होता रहता है या सिंचित होता रहता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। और जिस रात का हम जिक्र कर रहे हैं, एक ऐसी रात हम गुजार रहे हैं थार के रेगिस्तान में। एक ऐसी रात हम गुजार रहे हैं रण उत्सव में। एक ऐसी रात हम गुजार रहे हैं जहां पर भारत की सनातन संस्कृति है, जहां पर अतिथि देवो भव की कल्पना के साथ में यहाँ का होस्ट यानी कि यहाँ के मेजबान अपने मेहमान के स्वागत में तत्पर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हम देखते हैं भारत की वो शिल्प, भारत का संगीत, भारत का साहित्य, भारत का खान पान और खास तौर से वो चीज जो कि बिल्कुल गांव से जोड़ती है। तो इन तमाम बातों का हम जिक्र करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत में। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तमाम चीजें जिन चीजों से आप रूबरू होना चाहते हैं। रात के हम सफर थक के घर को चले, आ रही है सदा प्यार की। बहुत सारे गीत हैं रात को लेकर, चांद को लेकर, सर्द रातों को लेकर, यादों को लेकर, ख्वाबों को लेकर, न जाने कितनी बारातों को लेकर, यादों के कारवां को लेकर। आप जितनी बार अपने मन मस्तिष्क को टटोलेंगे रात को लेकर, अनगणित किस्से, कहानी, यादें, फिल्में, गीत सब कुछ आपको नजर आएंगे। लेकिन तब जब आप फुर्सत में होंगे, लेकिन तब जब आपका मन मस्तिष्क वाकई इस कुदरत, इस पूरी कायनात के साथ जुड़ा होगा, तब जबकि वाकई आप कुदरत के एक अंग बनकर जी रहे होंगे। आप उस समय आप नहीं होते हैं, आप उस समय प्रकृति के, परमात्मा के समीप होते हैं। और तब जाकर ये गीत, ये संगीत, ये साहित्य का सृजन आप अपने मन से करने लगते हैं। कहते हैं ना कि मैं शायर तो नहीं, लेकिन फिर भी आपको देखा तो मुझे शायरी आ गई। तो वही बात होती है कि मैंने इस कुदरत को देखा, इस कायनात को देखा, इतने अच्छे लम्हे को देखा और मैं भी कुछ गुनगुनाने लगा, मैं भी कुछ आपको बताने लगा। और ये सबके साथ में होता है और यही बात मेरे साथ में भी हो रही है। जब इस वक्त मैं यहाँ पर इस कुटीर क्राफ्ट विलेज रिसोर्ट में मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं हर चीज़ को जो देख पा रहा हूँ, तो वाकई उस परमात्मा का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि शायद मेरी अपनी किस्मत है, मेरा अपना भाग्य है कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और आपको ये सारी की सारी तस्वीर, ये सारी की सारी कहानी मैं बयां कर पा रहा हूँ। कोशिश करता हूँ अपने कार्यक्रम में कि मैं आपको हर उस चीज़ से रूबरू करा पाऊँ जिनको मैं एहसास में ढाल रहा हूँ। लेकिन अफसोस की बात है कि एहसास को शब्दों में उसका तर्जुमा कर पाना, उसका अनुवाद कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी दृश्यों को शब्दों के माध्यम से मैं संजोने की कोशिश करता हूं। और एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम में भारत की सनातन परंपरा, भारत की सनातन संस्कृति, भारत के सनातन मूल्य, भारत की वो विरासत जो कहीं हम पीछे छोड़ आए थे, उसको पुनर्स्थापित करने की कोशिश हो रही है। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को कह सकते धन्यवाद दिया जा सकता है, और वो हमारे पंत प्रधान, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिसके चलते ये एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कह सकते हैं कि जब हम रिजॉर्ट की बात करते हैं या कोई यहाँ रुकता है, तो कैसे यहाँ पर स्थानीय भोजन, उसका व्यंजन, उसकी संस्कृति, उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। अब इस रिजॉर्ट में हम हैं तो हम ज़रूर आपको ये दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर भोजन बन रहा है, इसकी किचन कितनी है। जस्ट अभी अभी पापड़ सेके गए हैं और ये पापड़ यहाँ पर रखे हुए हैं। बहुत सारे मीठे का इंतज़ाम किया गया हुआ है। ये जब शाम को यहाँ पर अतिथि इकट्ठे होते हैं, उन सबके लिए खाने की तैयारी हो रही, तो मैंने सोचा क्यों ना हम जो दिखाएं। आप क्या बना रहे हैं अभी यहाँ पर? ये अपना खाना बना रहे हैं। तो ये रोटी बन रही है आपकी? अच्छा,
तो फिलहाल आप देख सकते हैं गैस जल रही है, यहाँ पे रोटी बन रही है। जब यहाँ पर जो अतिथि आते हैं तो यहाँ पर वाकई इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हैं, एक स्वच्छता की ध्यान रखते हैं, चीज़ें हाइजीनिक होनी चाहिए, यानी कि उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, और ऐसा भी रहे कि कोई गांव का टच भी रहे और सब कुछ बहुत अच्छा रहे। तो वो चीज़ें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, और इसी देखने के लिए हम किचन में आए। तो किचन में देखने का मकसद ये था कि क्या वाकई जो लोग खाना खा रहे हैं, यहाँ पर जो खाना परोसा जा रहा है, तो खाना साफ से बन रहा है कि नहीं बन रहा, सफाई से बन रहा है कि नहीं बन रहा, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देख रहे हैं। और सब चीज़ें यहाँ पर बहुत ही शेड्यूल्ड हैं, यानी कि अभी यहाँ पर जो पैकेज जो मिलता है अतिथियों को, उनका पैकेज ये रहता है कि भाई आपका सारा टाइम, तो अभी अतिथि जो है वो घूमने गए हुए हैं और अभी आपको ये एरिया खाली दिखेगा, लेकिन कुछ देर के बाद में यहाँ पर जब सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा होगा, यहाँ पर लोग होंगे, यहाँ पर बोन फायर हो रहा होगा और तमाम कपल्स होंगे यहाँ पर, तब इस माहौल में थोड़ी सी रंगीनी आ जाएगी, तब इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे होंगे और वाकई उस समय ये पूरा का पूरा एरिया, पूरा का पूरा जो है ना, इसमें जगमग जगमग हो जाएगा, यानी कि चहल पहल बढ़ जाएगी। जो होम स्टे हम बनाए, होम स्टे लोग रहने आते हैं, रुकने आते हैं, उनका भी पैसा मिलता है। बहुत चेंज बहुत सारा हो गया है। जिसके पास साइकिल नहीं था, आज गाड़ियों है हमारे पास। तो हम खुद बोलते हैं ना, हमारे पास गाड़ी, साइकिल मेरे पास नहीं थी, तो मैं 4 व्हीलर गाड़ी में घूमता हूँ सर। ये सब मोदी साहब आए, इसकी वजह से हुआ है। हम तो मोदी साहब को बोलते हैं भाई थैंक यू, मोदी साहब आना चाहिए। दरअसल ये अलाव इसलिए है कि ताकि रात अच्छी तरीके से कट जाए, या जो भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर उनको सर्दी ना लगे, और गांव में ये व्यवस्था रहती है। बात सिर्फ अलाव की नहीं है, बल्कि इस पूरे रिजॉर्ट में जिस तरीके से चीज़ों को बहुत करीने से एक लोकल टच देते हुए, एक गांव का टच देते हुए यहाँ पर उनको मैनेज किया गया है, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। रण उत्सव में जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी अतिथि के तौर पर मेहमान यहाँ पर आता है देश के किसी भी इलाके से, तो वाकई गुजरात के कल्चर में, यहाँ के लोकल खान पान में, यहाँ के संगीत में रच बस जाता है। और वो जब यहाँ से जाता है तो वाकई उसके पास में एक यादों का एक इतना बड़ा एक बैगेज होता है कि वो लगातार उस बात को अपने तमाम लोगों से शेयर करता है। हम जिस कुटीर हैंडीक्राफ्ट जो रिसोर्ट है जहाँ पे रुके हुए हैं, वहाँ पर ज़रूर हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से चीज़ों को यहाँ पर किया गया है। ये गोबर की लिपाई है, न जाने कितने सालों पीछे की याद आ जाती है। जब हम अपनी दादी के घर जाते थे या नानी के घर गांव में जाते थे, तो यही गोबर की लिपाई होती थी। देखिए यहाँ पर कोई सीमेंट नहीं है, कोई टाइल्स नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, संगमरमर नहीं है, गांव है, ये मिट्टी है। ये मिट्टी पर्यावरण के हित में मिट्टी है। ये यहाँ पर सब कुछ पर्यावरण के अनुकूलता के हिसाब से सेट किया गया है। गोबर से लिपाई हुई है, यानी कि यहाँ पर जब बारिश होती है तो पानी भी ज़मीन में समा जाता है। बड़े शहरों में हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए, ये है कुदरत के नज़दीक जो हमारी ग्रामीण संस्कृति। दरअसल यही भारत की अपनी संस्कृति है, जिसको फिर से एक बार जिंदा करने का प्रयास हो रहा है। ये हम सभी लोगों को चेंज, लाइफ में चेंज आ गया सब लोगों के लिए। मैं अकेला नहीं हूँ सर, ये बहुत सारा परिवार है ऐसा। अब सबके जाके पूछिए तो लोगों के पास था क्या, आज हमारे पास क्या है। आज ये और का गांव सब, यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं निकलती थी, आज रोड क्रॉस करने में तकलीफ होता है। इतना लोग आते हैं, बाहर के लोगों को मिलता है, बच्चे लोग भाषा समझ गए। किसको हिंदी था, हमको दूसरे को बोल के पूछना पड़ता, साहब ये क्या बोलते हैं, हमको समझाओ। तो आप जैसे आते हो समझाते, अब सब लोग हिंदी इंग्लिश बोलने लगते हैं। कुछ पढ़े लिखे नहीं, आज भी इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। ये दरवाज़ा देखिए, किसी भी गांव के घरों में दरवाजे ऐसे ही हुआ करते थे। अब यहाँ पे ताला देखिए, और ताले में ये साकर, हम लोग साकर बोलते हैं ना, वैसे इंग्लिश में शाकल बोलते हैं। और ये देखिए ताला खुल गया, और इसके साथ ये खुला दरवाज़ा है ना, और ये घुस रहे हैं अंदर हम। अब देखिए आप, ये अंदर किस तरीके से ज़मीन को ना यहाँ पर लेपा गया है। ये जो लोकल आप देख रहे हो ना, ज़मीन पे जो बिछा हुआ है, ये यहाँ का लोकल का हैंडीक्राफ्ट है। इसकी दीवारों को आप देखिए तो कच्छ की जो शैली है, जो यहाँ की चित्रकारी है, जिसको बनावट कह लें, जिसको यहाँ पर शिल्प कह लें, उस शिल्प को यहाँ पर दीवारों पर उकेरा गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। जब व्यक्ति कोई यहाँ पर आता है दूर दराज से, देश विदेश से, तो वो यहाँ पर जब सोता है रात में, तो वो देखता है क्या अच्छी चीज़ है,
कितनी अच्छी यहाँ पर चित्रकारी है। ये लोकल का जब शिल्प जब उसे नज़र आता है तो वो वाह वाह कर उठता है, और इसीलिए हम इस कमरे में यहाँ पर आपको लेकर आए हैं। हैंडी का सर बहुत काम ज़्यादा है। हैंडीक्राफ्ट का हम 8 महीना बनाते हैं ना, अभी यहाँ पे 2-3 महीने चलाएंगे। 3 महीने 8 महीना बना के रखेंगे तो 3 महीने बिक जाएगी। फिर अगले साल के लिए बना के रखना पड़ता है। पहले तो हम जाते थे बाहर, तो कहीं बिकता है कहीं नहीं बिकता है, फिर वापस आ जाते थे। बहुत खर्चा करके दूर दूर जाना पड़ता है। वो गांव में 1 लोग 2 लोगों को, सबको नहीं जाना पड़ता है। सबको जगह भी नहीं मिलती थी ना। वहाँ पे फेस्टिवल होता है, कोई मेला होता है, तो गांव से एक क्राफ्ट बन जाता है, तो एक ही लोग सबको माल ले नहीं सकता है। आधा का नंबर हर 2 साल में 4 साल नंबर भी नहीं आते थे। अभी तो सब लोग स्टोर लगा के बैठे, सबका दुकान बन गया। मेले में देखो कितना 200-300 दुकान है। घर घर में बेचते हैं, गाँव में बेचते हैं, यहाँ पे चौराहे पे बिकता है, हर जगह बिकता है। कहने के लिए तो ये पूरी कॉटेज है जिसमें कोई व्यक्ति यहाँ पर सोता है तो बहुत अच्छा लगता है उसको, लेकिन इसके पीछे भारत की संस्कृति दिखती है। इसके पीछे यहाँ का जो स्थानीय जो शिल्प है वो दिखता है, और इन तमाम चीज़ों को दिखाने के लिए हम इस कमरे में लेकर आपको आए हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, और भी कुछ चीज़ों को हम दिखाना चाहेंगे और बताना चाहेंगे, और ये भी देखते हैं कि शायद हमारे मेहमान वहाँ पर आ चुके हैं और वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर सुर है, संगीत है और साधना भी है। बढ़ते हैं आगे। रफ्ता रफ्ता करके ये सफ़र अब शुरू हो रहा है, और इस सफ़र में साथ है, संग है, साज है, सुर है, संगीत है, और ये सुहानी रात है। और इस सुहानी रात में जब हर किसी का साथ है तो ये हमारी यादों में तब्दील हो जाती है। ये यहाँ पर जो धोड़ा गांव है उसके यहाँ पे जो लोक कलाकार हैं, आपका नाम? कायाबाई खरेत हैं, और ये उनके साथ के लोग हैं। आप देखिए कि एक बार जब यहाँ पर रण उत्सव शुरू हुआ है तो यहाँ के स्थानीय लोगों को भी गाने बजाने का काम है, और ये लोगों का यहाँ पर मनोरंजन कर रहे हैं। गाने बजाने वाले हैं तो उसको भी पगार मिलता है, उनको भी काम मिलता है। जो रिसोर्ट का जो होम स्टे के अंदर काम करते हैं लेडीज़, वो मड वर्क का, एम्ब्रॉयडरी का सब काम करते हैं, गोबर मट्टी लिपाई का जो काम करते हैं, वो सबको पगार मिलता है। मैं अकेला नहीं खाना, सब पूरा परिवार इसके अंदर काम करते हैं। ऐसे नहीं मैं अकेला काम करता, पूरा गाँव है। इसमें दूध वाले को दूध बिकता है, घी बिकता है, हर चीज़ के फायदा हुआ ना। अकेला भी पूरा एरिया में फायदा हुआ है। किया कच्छी मारू आऊँ होड़के गांव जो यहाँ मुझे एक मंडली जो प्रोग्राम जो है कच्छी प्रोग्राम तसा रणोत्सव जी चालू थियो है। तसा रणोत्सव जी चालू जैसा बस असांजी मिणी टुकड़ी टुकड़ी मंडली जैसा 5 ॼणा आहियूं, तो रणोत्सव में चालू थियो तीअं असां प्रोग्राम कयूं था। पण कंहिंखे कहिड़ो लॻंदो कंहिंखे लॻंदो, पर असांखे बोरी मज़ा अचे थी। मेरा नाम है हिमजी संजोट, मैं होडका से हूँ। तो क्या है, मैं ढोलक बजाता हूँ। मंडली है 10 सिटी वालों की, सरकारी है, जो इधर बजाते हैं। हम पूरा टूरिस्ट के लिए, टूरिज़्म के लिए तो इधर आते हैं सब लोग। नाइट में भी बजाते हैं और दिन में भी बजाते हैं। इधर क्या है, सबको 10 सिटी वाले। मेरा नाम खरीट राजेश काया भाई है। मैं इस मंडली में गढ़े गामिला बजाता हूँ। ये जब से मेला शुरू हुआ है तब से हमें फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है, और हमको मज़ा आता है बजाने में, और ये टूरिस्ट को भी मज़ा आता है बजाने।
बहुत लोग सीख गए। तो हर जगह गाना गाते में जो फेस्टिवल होता है ना, उसको गवर्नमेंट एक जगह देती है, उनको तनख्वाह भी देती है। तो ऐसे 4-4, 5-5 लोग पार्टी रण के अंदर गाते हैं, वो ब्लैक हिल काला डूंगर पे गाते हैं गाना, और यहाँ होड़का में गाना शुरू हो गया, फिर सब होम स्टे में सब शुरू हो गया। लोग पे इतना बढ़ गया ना, यहाँ एक ही पार्टी था, अभी 10 पार्टी है, 9 पार्टी बढ़ गया, 90% में इतने लोग गाने, बच्चे सीखते हैं गाना भाई, वो मोरचंग बजाने में, जोड़िया पावा बजाने में, ढोलकी बजाने में, सब लोग सीख गए हैं यहाँ पे। वो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है ये। ये म्यूजिक अभी चल रहा है आपके पीछे, उस म्यूजिक को मतलब वो लैंग्वेज तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उतना, बट आई कैन कनेक्ट टू दैट, लाइक वो जो म्यूजिक है उसमें फील आ रहा है, तो म्यूजिक मुझे कनेक्ट कर पा रही है, तो मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है रात में, वैसे वैसे इस आग से जो सुख मिल रहा है वाकई वो कमाल है, क्योंकि रात में अगर ये आग है तो हमें और भी ज़्यादा अच्छे लगने लगता है। और यही रात की कहानी हम लगातार बयां कर रहे हैं। इस कहानी में जैसा हम आपको बता रहे हैं, सबका साथ है, देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग हैं, और भले ही भाषा का बंधन हो लेकिन भावनाओं का बंधन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और जब ये सब लोग एक साथ जुड़ रहे हैं तभी मुझे एक भारत श्रेष्ठ भारत यहाँ पर दिख रहा है। और इसीलिए एक रात की इस कहानी में हमें पूरा भारत दिख रहा है, और इस भारत की कहानी को मैं लगातार बयां कर रहा हूं। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, और ब्रेक के बाद में तुरंत लौट कर आते हैं। कहीं मत जाइए आप, मिलते हैं बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। नई सुबह नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा, अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज़ पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। वैसे तो बहुत कुछ बताने लायक ऐसा नहीं है, लेकिन दरअसल ये वो एहसास है जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। ये वो भावनाएं हैं जिनको अगर आप समझोगे तो आपको भारत समझ में आएगा। कोई उड़ीसा से, कोई महाराष्ट्र से है, कोई कहीं और से है। और जब मैं कह रहा हूं कि ये जो म्यूजिक है ना, जो आप सुन रहे हो, इस म्यूजिक से लोग कनेक्ट कर रहे हैं, और यही वो एहसास है जो लोग यहाँ पर बयां कर रहे हैं। और इन एहसासों में ही ये पूरा कार्यक्रम बंधा हुआ है, इन एहसासों में ही पूरा भारत हमें दिख रहा है। और इसीलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत में रणोत्सव के क्षेत्र से, कच्छ के क्षेत्र से एक रात की कहानी मैं आपको बयां कर रहा हूं। जो कुछ मैं फील कर रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, उसको आप भी जरूर समझ रहे होंगे। मेरा नाम शिरीष शाह है, मैं बम्बई से आया हूँ और यहाँ पे स्पेशली मैं रणोत्सव प्रोग्राम देखने के लिए आया हूँ। मैं और मेरे फैमिली सब साथ में है। हम मुंबई से टोटल 11 लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ का कल्चर जो हमने 2 दिन में देखे ला है, बहुत बढ़िया लगा। बहुत बोलेगा तो बहुत। यहाँ हम 2 दिन से रुक रहे हैं, रणोत्सव देखने के लिए आए हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है, अपना सब इंडियन कल्चर है यहाँ पे, सब मेंटेन हो रहा है। खाना वगैरह भी बहुत बढ़िया है और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। I was born in Rajkot, but I had to migrate to Kenya. But I just came here down to attend my cousin's wedding and also for holidays back to my root courses of Gujarat. The culture is very nice. We should always embrace our culture and spread all over the world that India is one of the best countries. One should always visit
so that they can get all their cultural, their spiritual, everything. मैं हूँ सौम्य रंजन, मैं आया हूँ उड़ीसा से लाइक फैमिली के साथ, उड़ीसा सोनपुर से। हम यहाँ पे जैसे विंटर की छुट्टियाँ मनाने आए हैं यहाँ पे इस रीजन पे। यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। जैसे हमने डिफरेंट जैसे गुजरात के डिफरेंट रीजन्स घूम रहे हैं। पहले हम अहमदाबाद के एरिया में थे, वो एक अलग टाइप का था, और ये कच्छ एरिया भी एक अलग टाइप का है। यहाँ का वाइट काइंड ऑफ सैंड जो भी है, वाइट रन, बहुत मज़ा आया, फैबुलस जगह है। आशा, मैं भी उड़ीसा से आई हूँ। हम अपने परिवार के साथ घूमने आए यहाँ पे। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, मतलब हमारे भारत में इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ है और हम इतने ज़्यादा कल्चरली हम लोग इतना चीज़ शेयर करते हैं, फिर भी हम सारे एक है। और मतलब ये चीज़ ही सबसे बढ़िया है भारत में, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये भारत के लिए ये बना है बस। खाना यहाँ पर बहुत टेस्टी है और बहुत प्यार से खिलाते हैं, गर्मा गर्म। इतना टेस्टी खाना है कि हम लोग को इधर की याद आई। अभी सब लोगों को खाना सब चीज़ जैसे यहाँ जाते हैं ना बड़े बड़े रिसोर्ट में, होटलों में, ऐसा खाना बनता है घर घर में। तो ऐसा खाना लोग सीख गया है क्या बनना चाहिए, क्या लोग आते हैं, क्या खाते हैं, पैसा मिलता है तो मार्केट लेके आते हैं। और घी गुड़ तो हमारे घर का है, घी है और जो दूध है ये तो हमारा खुद का गाय भैंस पालते हैं, उसमें निकलते हैं। दूसरा सामान से बाहर से रहना पड़ता है ना, तो पैसा भी होना चाहिए ना, बाहर से लेके आएंगे तो। अभी जो काम हुआ है, पैसा आते हैं तो सब लोग करते हैं इतना खाना। यहाँ पर घर में जो हमारा खाना गाँव का है, चूल्हे से पकाते हैं और जैसा घर में खाना बनते हैं, घर जैसा खाना वहाँ खिलाते हैं, सब लोगों को ये खिलाते हैं। लोग काम नहीं बोलेंगे, लोगों को बोलो खाना लगा कैसा लगता है गाँव का खाना। सारे एकदम फर्स्ट क्लास। જમવાનું કેવો લાગે? બહુ સરસ છે, એકદમ સરસ. કાંઈ તકલીફ નથી ને? સારો છે, શું છે? બધું ફાઇન છે, एकदम तो देसी बनाई है, अपने चूल्हा पर बनाई है। आपको कैसा लगा खाना? बढ़िया है, बहुत तकलीफ नहीं है, अच्छा लगा। गाँव जैसे है, गाँव का खाना बनाते हैं, वो लकड़ी चूल्हे उसके बनाते हैं, तो तकलीफ तो अच्छा लगा। तो सब गरम गरम बन, जैसा गरम बनेगा वैसा ही खिलाएंगे। देखा भी नहीं होगा कि घर से लो, हाथ से लोट कैसे बनता है। आज हम बनाते हैं घर पे, हमारे पास आज भी है, वो गट्टी से होता है, थोड़ा थोड़ा दाल बनाया, शीरा बनाना है, तो शुक्री बनाए ना, वो दरिया उठ से डालते हैं। लोग आते हैं, घूमते। मैंने चला गया तो 2011 से 2 रूम बना के चला गया। 2 रूम था, अभी मेरे पास 20 रूम है। तो वही लोग पहले आए थे, आज उसका वो नहीं तो उनका लड़का बेचते हैं, उनके लड़की आते हैं, वही लोग आते रहते हैं। तो दूसरा को बोलते आप जाओ वहाँ पे रुको, अच्छा व्यवहार करो, खाना पीना अच्छा है, लोग अच्छे हैं। लेकिन सच्चाई से चलाएंगे ना तो लोग सामने आ जाते हैं। तो लोग हर साल ऐसे बढ़ता है, ऐसे लोग आते हैं, वो देख देख के आते हैं। एक जगह गया, वहाँ मज़ा आया, अच्छा लगा, और दूसरे पर लोग आएंगे। तो लोग हमारे बारे में सुन के लोग हुए आते हैं। जैसा हम आपसे लगातार कह रहे हैं कि रात की कहानी है और उस रात की कहानी को हमें आपको सुनानी है। भारत की संस्कृति की बात करें, इस रात में हमें दिख रही है सुर, संगीत, साहित्य, साज, सब कुछ हमें यहाँ पे दिख रहा है। रात का 10:50 यानी कि रात के लगभग 11 बजने वाले हैं। ये अलग बात है कि अंदर एक महफिल है जो कि चल रही है, लेकिन चारों तरफ बाहर सन्नाटा है। अब आप इसी महफिल में देख सकते हैं कि यहाँ पर रात के 11 बजे लगभग, ये देखिए आप, क्योंकि दिन में टूरिस्ट जो हैं वो चले जाते हैं सुबह सुबह उठकर। इन पर्यटकों के लिए कह सकते हैं ये अपने आप में बहुत दिलचस्पी बात है कि दिन भर थकने के बावजूद भी ये रात में यहाँ आके जो शिल्प है यहाँ का, उसको देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, और यहाँ पर लोकल जो है कुछ खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, जिसको ये देख रहे हैं। अब कल ये सुबह फिर निकल जाएंगे, और इस वजह से इनकी कोशिश ये रहती है कि अभी रात में देख लें, चीज़ों को समझ लें, और कुछ यहाँ पर ऐसे अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए यहाँ से लेकर जाएं, जिसमें गुजरात की महक हो, जिसमें कच्छ की महक हो, जिसमें यहाँ पे लोगों का जो शिल्प कार्य है, जो चीज़ें हैं वो दिखें,
और बाहर ले जाकर लोगों को दिखाया कि देखिए हम यहाँ पर गए थे। तो रात के 11 बजे यहाँ पर ये खरीदारी चल रही है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि देखने वाले लोगों का लगाव है, और जो यहाँ पर बेचने के लिए बैठे हुए हैं वो दरअसल इनको बेच नहीं रहे हैं, वो बस इनको बता रहे हैं, इनकी मर्जी होगी वो यहाँ पे क्या लेते हैं। ये एक प्रेम का भाव है, एक आतिथ्य का भाव है, जो कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। जी तो ये हुआ कि गांव का लोग है ना, हमारे हम लोग जो है कुछ काम नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था, कोई धंधा नहीं था। हमारा काम है हैंडीक्राफ्ट का, तो हैंडीक्राफ्ट के लिए हम 3-4 महीना बाहर जाना पड़ता है, कभी बिकता है कभी नहीं बिकता है, फिर वापस आके गांव में आ जाते हैं, फिर मजदूरी करनी पड़ती है, गांव में भी मजदूरी नहीं मिलती है, तो गांव छोड़ के दूसरी जगह काम करने जाना पड़ता है। जब टेंट सिटी शुरू हुआ, जो टूरिस्ट लोग आने लगा, उसके बाद हमको कहीं जाना नहीं पड़ता है, तो 3 महीने चलता है, तो लोग 1 साल की पूरा जो खाने पीने घर का काम है ना, 1 साल 3 महीने में निकाल लेते हैं। देश तो मतलब डिफरेंट कल्चर डिफरेंट ये को लेके यूनाइट है, मज़ा आ रहा है। जैसे मैं ईस्टर्न साइड से हूँ, उड़ीसा से, यहाँ पे आया हूँ वेस्टर्न, ऑपोजिट है, दोनों ऑपोजिट है, पर फिर भी मेरे को मज़ा आ रहा है। यहाँ के लोग मुझे लग रहा है कि मेरे अपने हैं सारे, इनके मतलब जो भी व्यवहार वगैरह हैं सब सेम है, मेरे जैसे ही मुझे फील हो रहा है। इसीलिए हम कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो फिलहाल इस साथ इन तमाम यादों के साथ में ये हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे जो कि हमेशा के लिए हमारे जहन में पैबस्त हो गए हैं, हमेशा के लिए हमारी यादों में शामिल हो गए हैं। इधर आप एक तरफ संगीत देख रहे हैं, एक तरफ ये गीत है, संगीत है, आतिथ्य का जो भाव यहाँ पर है। इन तमाम यादों के साथ फिलहाल आप सभी से मैं अनुमति लेता हूँ, इजाज़त लेता हूँ, इस वायदे के साथ कि फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे और मेरे कैमरामैन रमाकांत शर्मा को दीजिए इजाज़त। इस मुलाकात के बाद एक फिर और नई मुलाकात के लिए नमस्कार।